जय सच्चिदानंद। एक तो मुझे थोड़ी सी अपनी समझ जो मेरी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आई वांट टू चेक कि भाई वो ठीक है कि नहीं। तो एक जो सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर जो मन में विचार आते हैं या वाणी का जो अंदर सूक्ष्म भाग होता है, वो पूरा का पूरा डिस्चार्ज में है, राइट। वो एक बर्थ से दूसरे बर्थ में नहीं जाता है। तो मेरा समझना ऐसा है कि जो भी हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, वो चाहे स्थूल शरीर के जरिए हो चाहे सूक्ष्म शरीर के जरिए हो, उसके अंदर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है, जो चार्ज बुद्धि के हिसाब से, उस अंडरस्टैंडिंग, वो अंडरस्टैंडिंग जिसको होती है वो प्रतिष्ठित आत्मा है। और वो अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप होती है प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर, वो कारण शरीर है। और वो कारण शरीर जो है वो अगले जन्म के अंदर जाता है, स्थूल और सूक्ष्म यहीं पर रह जाता है। तो इसके रिलेटेड जो मेरा प्रश्न ये है कि जो कारण शरीर जो बनता है या प्रतिष्ठित आत्मा जो खड़ी होती है, एक जीव गर्भ के अंदर आता है, तो उस समय पर पड़ता है प्रतिष्ठित आत्मा बनती है और नया कारण शरीर बनना शुरू होता है, या कि जब पहला सांस लेता है उस समय पर प्रतिष्ठित आत्मा खड़ी होती है और कारण शरीर बनना शुरू होता है। कारण शरीर बनना वो तो प्रतिष्ठित आत्मा के अज्ञान का पुरुषार्थ है, क्योंकि कारण शरीर के बिना कार्य शरीर नहीं आता है जी। ये कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, क्योंकि जैसे आपकी लाइफ कंटिन्यूअस है, इस प्रकार से आपने कंटिन्यूअस कर्म को चार्ज नहीं करोगे तो लाइफ कंटिन्यूअस कैसे रहेगी। बिना चार्ज तो डिस्चार्ज होता नहीं है। एक भी श्वास जो होता है वो डिस्चार्ज के रूप में, अगर वो चार्ज नहीं होगा तो डिस्चार्ज कैसे होगा। नहीं, मेरा मतलब ये है कि जो पिछले जन्म से एक कारण शरीर मैं लेके आया, और वो कारण शरीर इस जन्म के अंदर एक नया सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर तैयार करता है, और वो फोल्ड होता है मृत्यु के टाइम तक। तो जो अगले जन्म का जो कारण शरीर होता है, उसका निर्माण कब शुरू होता है? वो गर्भ के अंदर जब गर्भ पड़ता है उस समय पर होता है, या कि जब सांस लेता है पहला उस समय पर नया कारण शरीर बनना शुरू होता है जो अगले जन्म में जाए? हर बर्थ में नेक्स्ट बर्थ कैसे बनता है, यही आपका प्रश्न है। नेक्स्ट बर्थ कैसे बनता है तो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया कि भाई जो है जो प्रतिष्ठित आत्मा जो तारण निकालती है हर संयोग के अंदर से और जो अंडरस्टैंडिंग इकट्ठी करती है, तो वो कारण शरीर बनता है। लेकिन तो ये प्रश्न और कौन तो प्रश्न इसमें यह है कि जो ये तारण निकालना उसका कब शुरू होता है? जैसे ही गर्भ के अंदर जीव आता है, या कि पहला सांस लेता है तब से? बताऊंगा। वैसे तो आत्मा शरीर के अंदर जब प्रवेश करती है तभी से उनका लाइफ शुरू होता है कर्म की भुगतान के रूप में। मगर ये जब अंदर थोड़ा बेसिक बॉडी बनता है तब वो फील करता है, फील, और जब से वो फील करता है तब से उनको अंदर भी राग द्वेष होता है। मगर वो राग द्वेष जबान से या एक्सप्रेशन से व्यक्त नहीं कर सकता, और इसीलिए वो राग द्वेष कर्म के रूप में तो चार्ज होता ही है मगर बाहर दिखता नहीं। आपको जो गर्भ में रहने का जो आपका समय है अप्रोक्सीमेट 9 मंथ का, वो भी कर्म फल है। वो तो ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो कर्म की चार्जिंग आप ऐसे स्वीकार होंगे कि माता का गर्भ मिलना वो भी कर्म फल है। इट मीन्स यू एक्सेप्ट द कॉज इन प्रीवियस बर्थ, यस और नो? यस। तो मतलब योर कर्म स्टार्ट व्हेन यू एंटर इन दिस बॉडी फॉर द नेक्स्ट बर्थ। डिस्चार्ज कर
डिस्चार्ज करो। हाँ, आप जब आपका आत्मा प्रीवियस बॉडी में से ये बर्थ में आया, तब से उसका नेक्स्ट बर्थ का चार्जिंग शुरू हो गया। इक्वलेंट पैरेलल डिस्चार्ज। ओके, तो मनुष्य जीव के दोनों अंदर, मनुष्य भव के अंदर चार्जिंग जिस टाइम पर नए घर में आया तब से शुरू हो जाता है, तो उसमें मतलब चार्जिंग भी होता है। और जो पशु योनि हो या देवगति हो, उसके अंदर जब गर्भ के अंदर आता है या बाद में कोई चार्जिंग होती ही नहीं है। फीलिंग तो सबके अंदर ही होती है, गर्भ के अंदर मनुष्य में भी होगा और पशु गति में भी होगा, लेकिन उसके अंदर चार्जिंग नहीं होगी। लेकिन मनुष्य गर्भ में चार्जिंग हो रही है। ओके, वही आप एक सिंपल भाषा में समझो, सिंपल भाषा में, इस तरह का लेमन लैंग्वेज, कि 2 साल का बच्चा नॉर्मली बाहर की परिस्थितियों को देख के राग द्वेष नहीं कर सकता है, क्योंकि उनकी मैच्योरिटी नहीं है। और वही 20 साल का बच्चा वही परिस्थिति में राग द्वेष करता है, बिकॉज ऑफ मैच्योरिटी। आपको समझ में आया? मतलब राग द्वेष का शायद इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन जो चार्जिंग तो छोटे बच्चे को भी होगी ना। मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि बच्चे जो कुछ राग द्वेष करेंगे वो तो बहुत माइल्ड होगा, क्योंकि उनकी परिपक्वता खुली नहीं हुई है। परिपक्वता लेकर आया है। जैसे 2 साल का बच्चा मैरिज करने वाला है, वाइफ भी लेने वाला है, बच्चा भी बनाने का वाला है, मगर 2 साल के बच्चे को ये फीलिंग नहीं होगी। It is matter of time and maturity. At that time they feel it. Right or wrong? Right. ऐसे 2 साल के बच्चे के अंदर राग द्वेष करने की क्षमता माइल्ड होती है। और जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ती है, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिलेटिव सर्कमस्टांसेस की, एज की, ये मैच्योरिटी बढ़ती है, ऐसे राग द्वेष करने की क्षमता भी बढ़ती है। सेम पैरेलल अगर आपने छोटी उम्र में ज्ञान पाया है और ज्ञान का उपयोग करते रहते हैं, तो जैसे जैसे उपयोग बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगी, उस समय उपयोग करने की मैच्योरिटी भी आपको इक्वलेंट एज अ अज्ञान की मैच्योरिटी, इक्वलेंट एज अ ज्ञान की मैच्योरिटी भी बढ़ेगी। जो यूज करेंगे वो मैच्योर हो जाएंगे, जो यूज नहीं करेंगे वो मैच्योर नहीं होगा। ठीक है। और जो मैच्योर होगा वही आपके उपयोग में काम आएगा, पुरुषार्थ में काम। एक प्रश्न लास्ट टाइम मैंने जो पूछा था आपसे, उसमें आनंदमय कोश के अंदर आपने बताया था कि भी जो सुख होता है अंदर, वो आनंदमय कोश का पार्ट है, जो रिलेटिव सुख होता है। तो बाद में मुझे ऐसा मुझे विचार आया कि जो आनंदमय कोश के अंदर तो फिर वो शाता अशाता वेदनीय का जो है वो आनंदमय कोश, तो उसमें सुख और दुख दोनों आएगा, खाली सुख आएगा? देखो, ये जो 5 कोश की बात कहा है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ये अग्निमय कोश, ये जो 5 कोश बताए हैं, ये 5 कोशों प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। परमात्मा से या मूल आत्मा से उससे कोई संबंध नहीं। राइट। और ये 5 कोशों की अनुभूति है, वो रिलेटिव सत्य ही है और वो अवस्था के ऊपर आधारित। तो मूल आत्मा की जो बात होती है उसमें ये बातें नहीं आती है, मगर जब प्रकृति की बात आती है और प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ प्रतिष्ठित आत्मा का पुरुषार्थ की बात आती है, प्रतिष्ठित आत्मा की अनुभूति की बात आती है, तो ये 5 बातें इसमें जुड़ी हुई होती है। मूल आत्मा से ये 5 में से एक भी बात जुड़ी हुई नहीं है। राइट। लेकिन जो आनंदमय कोश की जो बात होती है
उसके अंदर सुख और दुख दोनों आएगा ना, खाली सुख तो नहीं आएगा ना? बताऊंगी आपको। ये आनंदमय कोष होता है, ये प्रतिष्ठित आत्मा के ज्ञान दर्शन के डेवलपमेंट के अधीन उपयोग करने के बाद देहाध्यास खत्म होने का एक अनुभूति प्रमाण है, वो आनंदमय कोष होता है। वो सुख दुख से जुड़ा हुआ नहीं है, मगर वो आत्मा से भी जुड़ा हुआ नहीं है एट दैट, मगर वो देहाध्यास को खत्म करने का जो प्रक्रिया है उससे आनंदमय कोष होता है। यानी वो आनंद के अंदर रिलेटिव सत्य का या प्राकृतिक सत्य का अस्तित्व नहीं है, इससे मुक्तता की अनुभूति है। ओके। तो मुक्ति दो प्रकार की होती है, मुक्ति दो प्रकार की होती है। पहले हम मन वचन काया से मुक्तता की अनुभूति 100% करें, वो पहली मुक्ति है। और पहली मुक्ति के बिना आत्यंतिक मुक्ति यानी परमानेंट मोक्ष होना संभव नहीं है। तो पहले हमको मन वचन काया और उनकी हर प्रकार की अवस्थाओं से मुक्तता की अनुभूति करनी पड़ेगी, उसके बिना शाश्वत मुक्ति की अनुभूति संभव ही नहीं है। और इसीलिए आपने शायद श्रीमद राजचंद्र जी का नाम सुना होगा, उन्होंने कहा है कि भाई मैंने भी आत्मा का ही ध्यान जो मुक्त पुरुषों ने अनुभव किया था, वो अनुभव करने का प्रयास मैंने भी किया था मेरे जीवन में, कि भी मैं अपने आत्मा का अनुभव एक केवल ज्ञानी की तरह, एक तीर्थंकर की तरह क्यों नहीं कर सकता हूँ। और इसीलिए मैंने प्रयास किया। फिर प्रयास करने के बाद मेरे को मालूम हुआ तो भी मैं राजचंद्र हूँ ऐसा दृष्टि में से 100% निकला नहीं। मतलब मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं संपूर्ण देहाध्यास को खत्म कर सका, इतनी कैपेसिटी उस समय मेरे पास नहीं थी। तो जो आनंदमय कोष जो अनुभव करना है वो हम संपूर्ण नहीं कर सके। अगर वो कर सकते तो केवल दर्शन हो गया होता, तो फिर केवल ज्ञान तो नेक्स्ट बर्थ में रेडीमेड मिलता। तो केवल दर्शन हो गया मतलब आनंदमय कोष की अनुभूति आपकी संपूर्ण हो गई। अच्छा, पिछली बार शायद फिर मैंने गलत समझा। पिछली बार मुझे ऐसा लगा आपने कि आप जो समझा रहे हैं कि जो आनंदमय की जहाँ पर कोष सब वहां पर वो रिलेटिव का पार्ट हो गया, तो वो रिलेटिव दुख दर्शाता है। और जब विज्ञान को हमने नहीं, आपने जो समझा है वो सही है, गलत नहीं है। वो रिलेटिव पार्ट ही है। वो रिलेटिव पार्ट का मतलब होता है अज्ञान को नाश करने का साधन। इट इज an instrument to destroy and to remove all kind of ignorance from our vision as a relative to। वो टेम्पररी है। आनंदमय कोष जो अपना स्वभाव है, वो तो आत्मा तो आनंदमय है, उनको ये प्रकार के पुरुषार्थ और अनुभूति की जरूरत नहीं है। उनके पास तो परमानेंट है ही, दे डोंट रिक्वायर एनी प्रोसेस। मगर आपने जो अज्ञान को ज्ञान माना है वो निकाल दो, दैट्स इट। अगर आपने शरीर को मेरा माना है, आप निकाल दो, दैट्स इट। अगर शरीर को मेरा मानोगे, अगर आप शरीर को मेरा मानोगे, शरीर की क्रिया को मेरा मानोगे, तो राग द्वेष होना तो संभव है ही। अगर आप शरीर को मेरा नहीं मानोगे, स्वरूप की अनुभूति को मेरी अनुभूति नहीं मानोगे, वही आपको राग द्वेष के पर, देहाध्यास के पर आपकी अनुभूति है, मगर वो भी आपका पुरुषार्थ है, मगर वो आत्मा की अनुभूति नहीं है। तो जो आनंदमय कोष है, ये ज्ञान के बाद ही खुलना होता है, या कि ये तो सभी मनुष्य के अंदर होना चाहिए? आनंदमय कोष ज्ञान के बाद ही खुला होता है, उससे पहले नहीं होता है। ये प्रतिष्ठित आत्मा की अनुभूति है। मगर जब ज्ञान दर्शन नहीं होगा तो आप देहाध्यास से मुक्त की अनुभूति कैसे कर सकोगे? कैसे कर सकोगे? करना है, कैसे करोगे? लेकिन जो फिर ये क्रमिक मार्ग के अंदर इसका फिर जो डिस्क्रिप्शन आया, जहां पर कि ज्ञान नहीं मिला है,
उसके अंदर उन्होंने इसको आनंदमय कोश को डिस्क्राइब किया, तो वो कैसे आया फिर बिना ज्ञान के? देखो, पहली बात यह है कि क्रमिक मार्ग कहो या अक्रम मार्ग कहो, दोनों मार्ग मोक्ष मार्ग के लिए है। यस और नो? यस। तो जिस प्रकार से अक्रम्य अनुभूति होगी, भले मेथड अलग होंगी, वही अनुभव अगर क्रमिक में नहीं होगा तो दोनों का अल्टीमेट जो रिजल्ट मोक्ष है वो कैसे आएगा? नहीं आएगा। Each and every path you have to pass the process. Maybe the path is different and the experience is different, but the process of ignorance to destroy it is the same. ठीक है। और इसीलिए आपको मालूम है कि मैं अपने सत्संग में क्रम अक्रम का प्रेजेंटेशन नहीं करता हूं, इसीलिए मैंने स्पिरिचुअल साइंस की बात करता हूं, जो क्रम अक्रम दोनों से ऊपर है। क्रमिक मार्ग में जाओगे तो भी आध्यात्म विज्ञान समझना पड़ेगा, अक्रम से जाओगे तो भी आध्यात्म विज्ञान समझना पड़ेगा, क्योंकि आध्यात्म विज्ञान वो मेथड नहीं है, वो पाथ नहीं है, वो यूनिवर्सल ट्रू साइंस है। अगर ये मार्ग से जाओगे तो भी समझना पड़ेगा, ये मार्ग से जाओगे तो भी समझना पड़ेगा। और दादा भगवान ने खुद ने हजारों बार कहा है, मेरे ज्ञान लेने के बाद, आज्ञा का पालन करने के बाद, सत्साधन का उपयोग करने के बाद भी विज्ञान तो चारों ओर से समझना ही पड़ेगा। ये भी उन्होंने बार बार कहा है। नाउ यू अंडरस्टैंड कि दिस इज द पाथ, दिस इज नॉट अल्टीमेट, बट विद द हेल्प ऑफ दिस पाथ यू रीच योर गोल अल्टीमेट। आप समझे ना? जी जी। और इसीलिए मैं क्रम अक्रम का डिस्क्रिप्शन नहीं करता हूं, क्योंकि मैं दोनों में से एक भी बात की बात नहीं करता हूं। आपको कोई भी बात को फॉलो करना है, मगर आपको आपकी अज्ञानता निकालने के लिए सनातन सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ समझना ही पड़ेगा, चाहे तप त्याग करके भी समझना पड़ेगा, चाहे आज्ञा का पालन करके भी अज्ञान को तो निकालना ही पड़ेगा। तो अज्ञान को निकालने के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ के अलावा और कोई अल्टीमेट फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। तो एक ये जो बात जो बताई है कि भी जो है मैं इस शरीर को मन वचन काया को अपना मानता हूँ, ये मेरा अज्ञान है। तो फिर पता चला कि भी जो मैं जो है इस मन वचन काया से सेपरेट अलग ऐसा शुद्धात्मा हूँ। तो ये जो शुद्धात्मा जो हूँ मैं, इसमें जो दादा ने जैसे बताया या जैसे मेरी समझ मेरी जैसे पड़ी है, तो ये हर शरीर के अंदर आत्मा अलग अलग है ऐसा बताया है। तो उसमें फिर वो अलग अलगपना आता है कि भी जो मैं शुद्धात्मा हूँ, शरीर के अंदर हूँ, तो ऐसा मन में ऐसे पिक्चर खड़ी होती है। लेकिन जो मेरी वेदांत की जैसी थोड़ी लिमिटेड जैसी जो सुन के समझ जैसी है, उसके अंदर जो बताया कि भी आत्मा को सर्वव्यापी बताया है, और उसमें बताया कि आत्मा सभी जगह व्याप्त है, जड़ में भी और लिविंग में भी, सब में भी उसका मैनिफेस्टेशन शायद कुछ अलग अलग है। और तो उस तरह से देखता हूँ कि भी मैं ये ऑल परवेडिंग आत्मा हूँ, और ये शरीर एक खाली एक कुदरती रचना के हिसाब से एक आयुष्य के हिसाब से एक खड़ा हुआ है जो कि खत्म हो जाएगा। तो उसको विजुअलाइज करने में थोड़ा सा आसान पड़ता है, और उसमें अभेदता भी जो है देखने में समझने में थोड़ी सी आसान पड़ती है। तो ये जो वस्तु स्थिति क्या है कि भाई जो है आत्मा सर्वव्यापी है, इस तरह से एक है, या कि क्वालिटी वाइज एक है लेकिन हर जीव में अलग अलग है, तो इसको कैसे समझा जाए? राइट, गुड क्वेश्चन। देखो, वेरी सिंपल बात है। पहले आपने कहा कि भी आत्मा जो है वो आत्मा अवस्था को भी देखता है, और ये अवस्था को देखने वाला जो आत्मा है तो सर्वव्यापक है। और आप ये कहते हैं वेदांत के आधार से जड़ और चेतन दोनों के अंदर वो अपना काम करता है, यानी प्रकाश देने का काम करता है। बराबर है? जी बराबर है जी। ओके। तो आपको इतना तो मालूम होगा कि आत्मा की प्रकाश की हाजिरी में ये शरीर में जो कुछ भी अनुभव होता है, ये जड़ का तो अनुभव है, चेतन का तो अनुभव है नहीं। ये फिर से बोलिए।
शरीर के अंदर जो कुछ भी अनुभव होता है, मन के रूप में, वाणी के रूप में, क्रिया के रूप में, साधनों के रूप में, संबंधों के रूप में, सत्ता के रूप में, संपत्ति के रूप में, क्या ये चेतन का अनुभव है? चेतन की हाजिरी में जड़ का ही अनुभव है। That's it. But without soul, it is possible. Without soul, it is not possible. It means आत्मा जो प्रकाशक है, वो जड़ चेतन दोनों को प्रकाशित करने के बाद ही हम इस जड़ को भी रियलाइज कर सकते हैं। यस और नो? जड़ और चेतन दोनों को प्रकाशित करने के बाद हम इस जड़ को रियलाइज। अगर आत्मा का प्रकाश नहीं है तो क्या ये मुर्दा जड़ अवस्था का रियलाइजेशन कर सकता है? नहीं। और चेतन है तो आप कहोगे ये बेटी मेरी है, ये घड़ी मेरी है, ये कपड़ा मेरा है, ये जड़ है कि नहीं? जो सब जड़ है। तो इसका अनुभूति हम करते हैं कि नहीं? अनुभूति करते हैं कि भी ये मेरा है, ऐसा मानते हैं। हाँ, तो अनुभूति मगर चेतन की हाजिरी से करते हैं, प्रकाश तो वही है ना। जी जी। और इसीलिए जड़ की अनुभूति चेतन के प्रकाश में नहीं होती है, वो तो प्रश्न है ही नहीं। जड़ की अनुभूति चेतन के प्रकाश में ही होती है। जी। इसके अलावा पॉसिबल है? अकेला जड़ कोई भी अवस्था की अनुभूति कर सकता है? नहीं। जैसे चेयर टेबल का अनुभव कर सकता है, या तो टेबल चेयर का अनुभव कर सकता है? वो तो नहीं कर सकता। नहीं, वो तो नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा कि जड़ की हाजिरी में चेतन की हाजिरी में जड़ की स्थूल से सूक्ष्मतम की सभी प्रकार की अवस्थाओं की अनुभूति हो सकती है प्रतिष्ठित आत्मा को इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से, बौद्धिक ज्ञान के माध्यम से कर सकते हैं। और जड़ की अवस्थाओं से मुक्त रहने का सामर्थ्य भी अनुभूति करने वाले के पास है। जड़ की जो प्रतिष्ठित आत्मा अनुभूति करता है, जड़ चेतन की हाजिरी में जड़ की हर अवस्था की जो अनुभूति करता है, वो प्रतिष्ठित आत्मा मन वचन काया से मुक्त रहने की भी अनुभूति कर सकता है, वो भी चेतन की हाजिरी में। जी। आप समझे ना? तो उसके बाद जब आपने कहा कि आत्मा एक है कि अनेक है, ये आपका दूसरा प्रश्न था, या सुनो जी। तो अभी मैं उसका उत्तर देता हूं। अगर एक ही आत्मा होता है तो जो महावीर ने अनुभव किया वो हम कर सकते होंगे यहाँ अभी, क्योंकि आत्मा तो एक ही है। तो वो कर सके, हम क्यों नहीं कर सके अभी? आत्मा तो एक ही है। नहीं, वो तो इसलिए कि मेरा इस शरीर के साथ आइडेंटिफिकेशन पूरा गया नहीं। अगर आत्मा एक है तो हाउ यू कैन डिवाइड द अदर आत्मा एंड माय आत्मा? एक ही है तो हाउ यू कैन डिवाइड? आत्मा डिवाइड नहीं हुआ है, आत्मा तो एक ही है, लेकिन मतलब एक जो थ्योरी है कि आत्मा एक ही है, लेकिन मैं अपने आप को शरीर मानता हूं, तो मुझे ज्ञान मिला, लेकिन फिर भी मेरी ये मान्यता पूरी गई नहीं है कि मैं शरीर हूं। इस वजह से मुझे आत्मा का वो पूरा एक मिनट स्टेप बाय स्टेप। मैंने शरीर को आत्मा माना, वो विदाउट प्रेजेंस ऑफ सोल। मैंने शरीर नहीं, विदाउट प्रेजेंस ऑफ सोल तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो वो सोल कौन सा है जो महावीर ने अनुभव किया? वो सोल कौन सा? और हम अभी कर रहे हैं जिनकी हाजिरी में, वो सोल कौन सा?
हम जो अनुभव कर रहे हैं वो एक प्रतिष्ठित आत्मा, मेरी समझ ऐसी है कि वो नहीं, नहीं, प्रतिष्ठित आत्मा की एक बात ये मान्यता। है, मेरा प्रश्न ये नहीं है कि प्रतिष्ठित आत्मा प्रकृति की अनुभूति करता है, वो मेरा प्रश्न नहीं है, मगर जी, प्रतिष्ठित आत्मा प्रकृति की अनुभूति कर रही है, उस समय कौन से सोल की हाजिरी है, दैट इज माय क्वेश्चन टू यू। हाजिरी तो मूल सोल की ही है। हाजिरी तो हर मूल अवस्था में मतलब मूल कौन सोल सा? जो जो कि बताया कि भी जो है अजन्म है, अमर है, अनंत सुख वाला है, जिसकी वो सब प्रॉपर्टीज बताई हैं। मैं ये बात नहीं करता, नहीं। जी, आपने वो आत्मा की क्वालिटी बताया, वो मेरे जी, को नहीं जानना है। अभी आपके जी। प्रश्न पर आओ, मैं आपके प्रश्न के आधार से मेरा उत्तर है, तो प्रश्न का सेंटर पॉइंट नहीं छोड़ने का। आपका प्रश्न है कि आत्मा एक है कि अनेक है, कि उसका मैं अभी आंसर दे रहा हूँ, तो और कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। तो ओके। अभी मैं जो अनुभव कर रहा हूँ, वो कौन से आत्मा की हाजिरी में कर रहा हूँ, दैट इज माई क्वेश्चन टू यू। महावीर का आत्मा मोक्ष में चला गया और मेरा आत्मा भी यहाँ है, जो मेरे को अनुभूति कराने में उनकी हाजिरी है, तो वो आत्मा कौन सा और महावीर का आत्मा कौन सा जो मोक्ष में है? अगर एक है तो फिर ये आत्मा कहाँ से आया जो मैं अभी अनुभव करने में मेरे को सहाय करता है? अब ये वही बात समझ में नहीं आती है कि भी जो है वो कॉन्सेप्ट जो है कि भी वही वही तो मैंने कहा, वही मैंने एक तो कहा ये है कि भी कि आप एक आत्मा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। मेरा कहने का मानना है तो मान सकते हैं, वेदांत में लिखा है, वेदांत में एक्सप्लेन किया है, वो बात सही है, मगर वास्तव में वेदांत में भी मूल अनुभवी पुरुषों ने ये बात नहीं कही है, मगर उन्होंने बताए हुए एग्जाम्पल को उन्होंने उनकी परंपरा में लोगों ने इस प्रकार से समझा, एग्जाम्पल के आधार से, कि समंदर में इतने सारा पानी है, उसमें से एक चमची निकालोगे तो भी समुद्र में है, और डाल दो तो भी समुद्र में है, यानी समंदर तो एक ही है। उसी ऐसे एग्जाम्पल से उन्होंने आत्मा को एक बताया। हालांकि जैनिज्म में ये बताते हैं कि करोड़ों अनंत आत्मा होता है, उनका स्वभाव एक है, क्वालिटी एक है, उनका एग्जिस्टेंस परमानेंट है, तो एक आत्मा दूसरा आत्मा और अनंत आत्माओं में कोई फर्क नहीं होने के नाते, अब जो आत्मा भी एक ही प्रकार का होने के कारण, यू कैन नॉट डिफाई द वन सोल टू द अनदर सोल। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्योर सोल, बट व्हेन योर सोल इज नॉट, योर सोल इज नॉट गोज टू द मोक्ष, एट दैट टाइम ये आत्मा अभी प्रतिष्ठित आत्मा और प्रकृति के फॉर्म में उनके साथ जुड़ा हुआ है, तब वो आत्मा अभी मुक्ति मुक्तता की अनुभूति उनको नहीं हुई। और जो मोक्ष में गए वो तो मुक्त हो गए। तो अगर मोक्ष में अनंत आत्मा है तो अभी तो सभी आत्माओं की एक ही क्वालिटी एंड एक ही कैटेगरी है और एक ही स्वभाव है। तो आप स्वभाव में डिफाइन नहीं कर सकते। अगर अलग अलग स्वभाव है तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मगर एक ही स्वभाव है तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उसी प्रकार से उन्होंने स्वभाव के आधार से एक बताया, अस्तित्व के आधार से एक नहीं बताया, वेदांत में भी और जैनिज्म में भी। मगर एग्जाम्पल को मिस इंटरप्रेट होने के नाते यह हो गया, और कोई व्यक्ति ने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है, मगर उनकी जो सोच थी, समझ थी, उसके आधार से उन्होंने जो शास्त्र को समझा वो दूसरों को समझाने की उन्होंने कोशिश किया। अभी आप समझे? नहीं, मैं समझा, लेकिन थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि जब तक मैं ऐसा मानता हूं कि मेरी आत्मा अलग है, तो वो और वो आत्मा अलग है, उसके अंदर आत्मा अलग है, तो वो जो मन के अंदर जो डिवीजन बना हुआ है कि भाई मेरी आत्मा, तो वो शरीर के साथ का आइडेंटिफिकेशन बना हुआ है कि शरीर के अंदर मेरी आत्मा है, तो वो फिर उससे छूटना पूरा नहीं हो पाता है। जबकि अगर आत्मा को एक अगर मानता हूं मैं, वस्तु क्या है मुझे पता नहीं, वस्तु क्या है मुझे पता नहीं। और आपके शरीर के अंदर ही आत्मा नहीं, तो फिर लाइफ किसको कहे? पहले वाला पार्ट आपका पूरा सुनाई नहीं दिया मुझे। शरीर के अंदर अगर शरीर के अंदर
अगर शरीर के अंदर ही आत्मा नहीं है तो लाइफ किसको कहेंगे? नहीं, जड़ आत्मा की तो शरीर, लाइफ होती है। जी आपने आपने जो एक्सप्लेन किया उसके आधार से मेरा प्रश्न है। आपने कहा नहीं कि मैं शरीर जी के अंदर मानूं, तो इसीलिए मैंने ये प्रश्न किया। आपने जो बोला उसके ऊपर ही मेरा प्रश्न डिपेंड है। नहीं, शरीर के अंदर तो आत्मा है ही, लेकिन वो जो जो आपने ये समझ में आपने आता, जो प्रश्न किया है, अगर मैं शरीर के अंदर आत्मा हूं ऐसा मानता हूं, तो फिर आपने जो डिस्क्राइब किया इसीलिए मैंने प्रश्न। अगर नहीं आपको तो डाउट है तभी तो आप ऐसा बोलूंगा ना। नहीं, मैं जो एक मेरी समझ जो है वो ये कि आत्मा जो है वो सर्वव्यापी है। एक आत्मा है, लेकिन मैंने, और मैं वो हूं, लेकिन मैंने ऐसा मान लिया है ये जो छोटा सा शरीर है और उसके मन वचन काया, ये मैं हूं। इस वजह से सारी भ्रांति खड़ी हुई है। और वो आइडेंटिफिकेशन जब मेरा इस शरीर के मन वचन काया से जब तक पूरा नहीं जाता है, तब तक वो देहाध्यास नहीं जाएगा। तो अगर उस सर्वव्यापी आत्मा को मैंने माना कि वो मैं सर्वव्यापी हूं। मैं समझ गया। अभी आपने जितना भी डिस्क्राइब किया, ठीक है, उसमें मैं शब्द का प्रयोग आप कहाँ करते हैं? कैन यू एक्सप्लेन मी प्लीज? मेरे मैं नहीं मानता हूँ, मैं शरीर हूँ ऐसा मानता हूँ या नहीं मानता हूँ, ये मैं शब्द किसको प्रयोग करते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैं। अभी तो सारा आइडेंटिफिकेशन मन वचन काया में ही हो रहा है, लेकिन जब ये आपने जो, तुम्हें क्या निकाला है? जी वो निकली। ये मैं शरीर नहीं हूँ, ये मैं बोलने वाला कौन है? मैं शरीर की बात नहीं करता हूँ, शरीर के क्रिया की बात नहीं करता हूँ। मैं शरीर हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये कहने वाला कौन? अभी तो जो कुछ भी बोल रहा है सब देहाध्यास वाला ही बोल रहा है। जैसे आपने बताया कि राजचंद्र जी को, देहाद्यास तो आपको, मगर देहाद्यास किसको है? वो तो टाइटल लगा दिया चंदूलाल, मगर चंदूलाल बॉडी को लगता है ना, तो जी देहाद्यास किसको लगता है तो बताना पड़ेगा ना। प्रतिष्ठित आत्मा को, हाँ, जी जी तो पहले दो डिवीजन हुआ, प्रकृति और प्रतिष्ठित आत्मा, दो डिवीजन हुआ। जी उसके आगे जाओ, अगर प्रतिष्ठित आत्मा परमात्मा के प्रकाश के बिना काम कर सकता है? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता है। तो परमात्मा का प्रकाश अगर सबको इक्वल मिलता है, आप समझो, आपने एक परमात्मा बताया, अगर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, आपने एक ही परमात्मा ब्रह्मांड में बताया, ठीक है, जी और मैं इसका अंश हूं ऐसा मैंने मान लिया एज पर द वेदांत थियरी, ओके, तो फिर मेरा प्रकाश यानी आत्मा का प्रकाश व्यक्त होने में कम ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि आत्मा में जो मूल आत्मा में तो एक ही आत्मा हो, प्रकाश तो सब इक्वल है। तो मेरे को जो प्रकाश आत्मा की प्रकाश आती है, इसमें मेरा प्रतिष्ठित आत्मा और प्रकृति काम करती है, तो फिर इसमें डिफरेंस क्यों? मेरा ऐसा समझना है कि वो प्रतिष्ठित आत्मा के कारण वो डिफरेंस है। प्रतिष्ठित आत्मा, जो मैं पहले जो मेरी प्रतिष्ठित आत्मा थी उसके हिसाब से मुझे एक सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर मिला, और अब जो मेरी प्रतिष्ठित आत्मा है उसकी मान्यता में से जब पूरा वो देहाध्यास गया नहीं है, जब पूरा देहाध्यास चला जाएगा तो वो एज एन एक्सपीरियंस, स्वभाव, वो आत्मा के अंदर स्थिर हो जाएगा। तो वो क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर से वो मान्यता पूरी गई नहीं है, इस वजह से पूरा एक्सपीरियंस नहीं हो पाता है। नहीं, मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। अगर प्रिंसिपल की बात है, सिद्धांत की बात है, अगर उसका मतलब ये हुआ कि मेरा अस्तित्व वास्तव में परमानेंटली है ही नहीं, यही बात को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा तो है ही, मैं नहीं मानू तो भी है, बाकी के अलावा मेरा अस्तित्व है ही, यही मेरे को मानना पड़ेगा ना, क्योंकि मन वचन का है तो कुदरत इतना है ही। मन वचन का तो कुछ, मेरा अस्तित्व मेरा अस्तित्व कहाँ गया? आत्मा भी है परमानेंट, जी जो था है और रहेगा, जी तो फिर मेरा अस्तित्व कहाँ गया? मैं अस्तित्व की बात करूंगा एज अ इंडिविजुअल पर्सन, तो मैं कैसे करूंगा? फिर आत्मा भी है और कुदरती रचना भी है, तो मेरा अस्तित्व कहाँ गया?
तो जब मेरा अस्तित्व जो एज प्रतिष्ठित आत्मा, मेरा अस्तित्व जब मान्यता वाला पूरा जब खत्म हो जाएगा, तभी मुझे वो शुद्धात्मा का पूरा वननेस और एक्सपीरियंस एज ए स्वभाव तभी होगा। जब तक वो प्रतिष्ठित आत्मा बनी हुई है और ये मान्यता है कि मैं मन वचन काया हूं, चाहे कितने ही कम फॉर्म में हो, तब तक वो फुल एक्सपीरियंस आत्मा का नहीं होगा, ऐसे मेरी समझ है। बराबर है, आपकी बात बराबर है, वो उसमें तो कोई भी क्वेरी नहीं है, मगर मेरे को आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, प्रतिष्ठित आत्मा की बात करता है। ऐसा कहेंगे तब वो कौन सा आत्मा कहेंगे? उनका आत्मा, और जो दुनिया में एक ही आत्मा है उसकी बात करेंगे। अब इसको सही फॉर्म में तो जब तक उसका एक्सपीरियंस नहीं हो तभी कह सकते हैं, या जिसको पूरा एक्सपीरियंस हो। और इसीलिए मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि भाई मुझे तो वो एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा तो आपको जो एक्सपीरियंस। इसीलिए मैंने इतनी सारा डिस्कशन मैंने आपके प्रश्न में इसीलिए किया ताकि ये रिकॉर्डिंग हो जाए और हजारों लाखों लोगों को रिकॉर्डिंग काम में आए कि एक आत्मा के अनेक आत्मा जो तेरे चल रही है जैनिज्म और वेदांती, उसमें शायद लोगों को कुछ फोकस मिले। यही मेरी सोच है, यही मेरी दृष्टि है, और इसीलिए मैंने इस प्रश्न को इतना लंबा किया, ताकि मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि मैं आपके प्रश्न का ही उत्तर दे रहा हूं, मगर ये सत्संग जो भी लोग सुने कि एक आत्मा के अनेक आत्मा, तो उनको उसमें से उत्तर मिले या तो आगे जाने का कुछ रास्ता मिले सोचने का। यही मेरा नम्र प्रयास है। तो अभी एज ए महात्मा इस चीज का हमको सही उत्तर नहीं मिल सकता है, लेकिन खाली फोकस यही रखने का है कि जो प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर जो मान्यता पड़ी हुई है, शरीर के साथ आइडेंटिफिकेशन है, वो पूरा निकलना चाहिए। और उसके बाद फिर आत्मा एक है कि अनेक है, उसका एक्सपीरियंस हमको खुद जो भी होगा वो होगा। यही हुआ ना? अभी आपको देखो, एक बात है, आप कहोगे मैं शरीर नहीं हूं, तो आपको काउंटर वेट बताना पड़ेगा ना, देन हु आई है। विदाउट काउंटर वेट हाउ यू से आई एम नॉट बॉडी? अगर ये नहीं है तो आप कौन हो? क्योंकि आप है वो हकीकत है। इसीलिए वो प्रश्न खड़ा होता है कि जो काउंटर वेट की भी मैं ये शरीर नहीं हूं, तो मैं कहां पर हूं? तो मैं सर्वव्यापी आत्मा हूं, या कि इस शरीर के अंदर ही आत्मा है, और शरीर के अंदर ही जो आत्मा है वो मैंने अलग से मान लिया, तो फिर वो शरीर के साथ आइडेंटिफिकेशन मेरा पूरा गया नहीं। इसलिए प्रश्न खड़ा होता है हाँ, कि कहां पर अपने को प्लेस इसीलिए करूं। हर आत्मा को जब केवल ज्ञान होता है तो वो सर्वव्यापी ही होता है उनका, हर आत्मा की। ईच एंड एवरी सोल जब इसको निरावरण होता है, जब केवल ज्ञान होता है, तो पूरा ब्रह्मांड उनके प्रकाश में प्रकाशित हो जाता है, फिर अनकवर हो जाता है बॉडी के साथ। और जब चित्त क्षेत्र में जाते हैं तो फिर वहां बॉडी भी नहीं होती है। जी। तो आत्मा की पूरे ब्रह्मांड को जो अनकवर करने की शक्ति है, और इसीलिए ये केवल ज्ञान जो शब्द बताया, अगर केवल ज्ञान शब्द, अगर शरीर होते हुए अगर केवल ज्ञान नहीं होता है, तो हम मान सकते हैं कि आत्मा एक ही, मगर केवल ज्ञान इंडिविजुअल होता है। इट मीन्स अल्टीमेट रियलाइजेशन, यस और नो? जी। तो वो इंडिविजुअल हुआ कि जनरल हुआ? नहीं, शरीर तो है, उस समय पर शरीर है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट रियलाइजेशन विथ बॉडी। वो इंडिविजुअल हुआ या जनरल हुआ? मैं ये प्रश्न करता हूं। जिसको भी केवल ज्ञान हुआ वो इंडिविजुअल हुआ या जनरल हुआ? नहीं, रियलाइजेशन तो इंडिविजुअल ही हुआ, उस समय सबको वो रियलाइजेशन नहीं हाँ, हुआ। लेकिन मैं इंडिविजुअल नहीं मानूंगा तो इंडिविजुअल कैसे बोलूंगा? नहीं, लेकिन उसमें प्रश्न ये कि जो जब वो इंडिविजुअल हुआ तो वो एक्सपीरियंस क्या था? वो एक्सपीरियंस ये था कि भी मैं ये शरीर के अंदर आत्मा हूं और ये मेरा मन वचन काया है, या कि मैं सर्वव्यापी एक आत्मा हूं और ये सभी जो है मन वचन काया अलग अलग, मन वचन काया सारे ब्रह्मांड के अंदर हैं, लेकिन मैं जो है सर्वव्यापी अलग से आत्मा हूं। तो वो एक्सपीरियंस क्या था? तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा वही तो मैंने कहा ना कि बॉडी के साथ
केवल ज्ञान होता है। और जब निर्वाण हो जाता है, इसको केवल ज्ञान नहीं कहते हैं, इनको स्वभाव कहते हैं। केवल ज्ञान बॉडी के साथ की अवस्था को भी कहते हैं। पूरा ब्रह्मांड अनकवर हो गया और जब मोक्ष में गए तो वहां स्वभाव हो जाता है, फिर केवल ज्ञान शब्द प्रयोग नहीं होता है। क्योंकि मेरा एक जो मन में ऐसा आता है कि भी जब केवल ज्ञान होगा उस समय ऐसा मानने वाला भी नहीं रहेगा कि मुझे केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान खाली वो केवल ज्ञान की अनुभूति होगी एज आत्मा, लेकिन 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 मुझे क्या जरूरत है? जी, तो उसमें मतलब लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मुझे realize the pure soul, it not require the words. right. It not require the words. It is a matter of your realization status. Maybe the people they know or not, that's not your subject. अगर मेरे को आत्मा की अनुभूति है तो दुनिया को ऐसा होगा कि मेरे को हुई है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि दिस इज माय एक्सपीरियंस इन दिस बॉडी। ये दुनिया की अनुभूति नहीं है और दुनिया को मालूम भी नहीं होगा। अगर मुझे कोई प्रश्न करेगा और मैं उत्तर दूंगा तो इनको समझ में आएगा, मगर मेरी अनुभूति तो वो भी पहचान नहीं पाएगा जब तक इसको नहीं जी। और इसीलिए अनुभवी पुरुष होते हैं, वो अनुभूति का मार्ग बता सकते हैं। यस प्लीज। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो जब अगर अनुभूति जो पूरी होगी तो उस समय मैं ये भी नहीं कह पाऊंगी कि ये मेरी अनुभूति है, क्योंकि मेरी अनुभूति कहने वाला तब खत्म हो चुका होगा। जो प्रतिष्ठित आत्मा जो बोलती है कि भी मेरी अनुभूति है, दैट इज गॉन। तो उस समय खाली अनुभूति है और मन वचन काया है। मेरी अनुभूति ऐसा नहीं बोलेगी। आई एग्री विथ यू 100%। मगर उनके उत्तर से मालूम हो जाएगा आपको कि उनको केवल ज्ञान हो गया है और इसीलिए वो सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर पिछले वर्ष का भी है, कोई कर्म का कौन सा फल है, वो पिछले अवतार में क्या कर्म किया था, वो भी आपको वर्तमान में देखकर बताता है। ये प्रमाण है कि उनको केवल ज्ञान की अनुभूति, भले वो बोले या ना भी बोले। ये प्रमाण से मालूम होता है, ये बोलने की तो बात है नहीं। मैं अगर बोला कि मेरे को केवल ज्ञान हो गया तो इसलिए मेरे को हुआ, ऐसा नहीं। अगर मैंने नहीं बोला तो नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं। वो तो अनुभूति बात है जी। मगर अनुभूति को पहचानने वाले व्यक्ति होता है, वो उसको प्रमाण से समझ जाती है कि ये उनको केवल ज्ञान हुआ है। तभी इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर वो देख सकते हैं। जैसे पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं, ब्रह्मांड में कितने क्षेत्र है वो बात करते हैं, पूरे देवलोकों की बात करते हैं, नरक लोक की बात करते हैं, मध्य लोक की बात करते हैं, और ब्रह्मांड क्या है, छिद्र क्षेत्र क्या है, नरक क्या है, निगोद क्या है, ये सब कुछ बात कर सकते। क्यों कर सकते? क्योंकि उनकी अनुभूति में है, उनके प्रकाश में सब दिखता है, तभी तो वो एक्सपेरिमेंट होता है। दुनिया को माने न माने वो दुनिया का सब्जेक्ट है। लेकिन ये जो आपने अभी जो बात की, लेकिन आपने अभी जो ये बात की कि भी वो सब कुछ देख सकता है, कि भी जो ब्रह्मांड के सभी लोग को देख सकता है, इससे तो बात यही एक किस्म से सिद्ध तो नहीं कहेंगे, लेकिन यही मान्यता थोड़ी स्ट्रांग होती है कि भी वो आत्मा एक है और सर्वव्यापी है। तो जब सर्वव्यापी और एक हो गया तो सारे ब्रह्मांड को उस समय देख सकता है वो, क्योंकि वो सर्वव्यापी हो गया, सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है जी। वही मैंने कहा ना, जैसे एक व्यक्ति को डॉक्टर बन सकता है, ऐसे लाखों व्यक्ति डॉक्टर बन सकते हैं और उस प्रकार का ज्ञान उनको हो सकता है। मगर इट्स इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, इंडिविजुअल प्रोसेस एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड इंडिविजुअल रियलाइजेशन, बट यू कैन नॉट सी द आउटसाइड। मेरे बगल में डॉक्टर बैठा है प्लेन के अंदर, तो आई कैन नॉट रियलाइज कि वो डॉक्टर है अनलेस वो मेरे को बताएगा, क्योंकि बाहर की बात नहीं है, इट इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। तो अगर डॉक्टर का फॉर्म भी अगर बाहर से नहीं मालूम होता है तो आत्मा की अनुभूति का फॉर्म बाहर से कैसे मालूम होगा? नहीं मालूम होगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। और इनको क्यों बोलेंगे मेरे को आत्मा का अनुभव हुआ है? भैया आपको प्रमाण मानना है। आज हम अनुभवी पुरुष को नहीं पहचान सकते, वो हमारी कमजोरी है, वो हमारा डेवलपमेंट की कमजोरी है, हमारे विजन की कमजोरी है। दादा भगवान ने क्या कहा?
लोग मेरे को नहीं पहचान पाए। और कबीरदास ने पद में भी गाया, हीन पुण्य मनुष्यों ने, हीन पुण्य जिसकी पुण्य लो क्वालिटी का, हीन मतलब लो क्वालिटी का है, भौतिक है, हीन पुण्य मनुष्यों ने सत्य समझा हुआ, सत्य जाते बोलवू पड़ू के भगवान पूछो। नहीं तो लोग समझ नहीं पाते, वो तो कोट टोपी वाले हो, भगवान कैसे हो सकते, अच्छे आदमी है, धार्मिक आदमी, यही मानेंगे ना जी। तो उनको बोलना पड़ा। हालांकि हालांकि मूल आत्मा तो ऐसा बोलते नहीं है, मगर लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए, लोगों को राह दिखाने के लिए कि मैं दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम कैपेबल, वो बताने के लिए उन्होंने कहा कि मैं ही खुद भगवान हूँ, यानी मैंने खुद ने ही भगवान का अनुभव किया है, भगवान यानी आत्मा का अनुभव, और मैं आपको यही अनुभव करवाने का रास्ता बता सकता हूँ, बिकॉज आई एम एक्सपीरियंस पर्सन। मगर आम आदमी को तो कैसे मालूम होगा विदाउट डेवलपमेंट। एनीवे, बहुत चर्चा हुई। Yes,